और अब चलिए आगे बढ़ते हुए आपको तीव्र गति से हर खबर, तीव्र गति में सबसे पहले देश की खबर। स्वतंत्रता दिवस से पहले जम्मू कश्मीर के डोडा में सुरक्षा बलों ने की आतंकियों की घेरेबंदी। पटनी टॉप इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी, कुछ आतंकियों के छिपे होने की खबर। स्वतंत्रता दिवस को लेकर जम्मू में एलओसी पर बढ़ाई गई सुरक्षा। आतंकियों की घुसपैठ की आशंका को लेकर हाई अलर्ट पर सुरक्षा बल, बॉर्डर पार होने वाली हर हरकत पर नजर। जश्न आजादी पर माहौल बिगाड़ने की फिराक में रहते हैं आतंकी। एलओसी पर बने विशेष कंट्रोल रूम से पाक सीमा की हर गतिविधि पर नजर। राजौरी सेक्टर से घुसपैठ की हो सकती है पुष्टि। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान बॉर्डर पर चप्पे चप्पे पर नजर रख रहे बीएसएफ जवान। एलओसी पर की गई फेंसिंग पर लगातार हो रही गश्त। बीएसएफ जवान दिन रात कर रहे पेट्रोलिंग। जम्मू कश्मीर के सांबा में बढ़ाई गई सुरक्षा। स्वतंत्रता दिवस से पहले सुरक्षा की कड़ी की गई है। आतंकी घटना को नाकाम करने के लिए हाई अलर्ट पर सुरक्षा बल। 78वें स्वतंत्रता दिवस को लेकर जम्मू कश्मीर में जगह जगह चेकिंग। हाई अलर्ट पर सुरक्षा बल, चिनाब नदी पर नाव के जरिए गश्त कर रहे बीएसएफ जवान। 15 अगस्त समारोह को लेकर जम्मू कश्मीर के अखनूर में बीएसएफ की तैयारी। बीएसएफ महिला जवानों ने गाए देशभक्ति के गीत। स्वतंत्रता दिवस को लेकर एलओसी पर जश्न। 78वें स्वतंत्रता दिवस को लेकर श्रीनगर में तैयारी है। जवानों ने फुल ड्रेस रिहर्सल की। 15 अगस्त समारोह को जश्न के साथ मनाने की तैयारी। 78वें स्वतंत्रता दिवस से पहले जम्मू कश्मीर में मिनी सचिवालय पर सजावट। तिरंगे रंग की रोशनी में जगमगा रहा सचिवालय। 15 अगस्त को लेकर जम्मू कश्मीर के मार्तंड सूर्य मंदिर में भव्य सजावट। तिरंगी रोशनी में रंगा नजर आ रहा है मंदिर। अनंतनाग जिले के मट्टन नगर में मार्तंड सूर्य मंदिर। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश भर में जश्न का माहौल। जम्मू कश्मीर के डोडा में चिनाब नदी पर बने पुल को तिरंगे के रंग से सजाया गया। आजादी की 78वीं वर्षगांठ पर देश में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इसी कड़ी में लेह में भी सुरक्षा बलों ने तिरंगा यात्रा का आयोजन किया है। देशभक्ति के रंग में रंगा दिखा हर कोई। राष्ट्रपति मुर्मू स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगी। शाम 7 बजे आकाशवाणी के राष्ट्रीय नेटवर्क और दूरदर्शन के सभी चैनल्स पर हिंदी में होगा प्रसारण। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने तिरंगा यात्रा को दिखाई हरी झंडी। उपराष्ट्रपति बोले, हर घर तिरंगा स्वतंत्रता, गौरव और विकसित भारत के प्रति देश की प्रतिबद्धता का प्रतीक। स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले जगमगाई राजधानी। रंग बिरंगी लाइटों से लाल किले की सजावट की गई। देखते ही बन रही रौनक। लाल किले पर पीएम मोदी फहराएंगे तिरंगा। जश्न आजादी की जगमग राष्ट्रपति भवन और संसद भवन पर भी दिखी। भव्य सजावट की गई है। कल पूरा देश स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। 15 अगस्त को लेकर दिल्ली में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। राजधानी में चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा। संदिग्धों पर रखी जा रही नजर। जमीन से लेकर आसमान तक कड़ी नजर। नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर पुलिस ने बढ़ाई चौकसी। स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए पुलिस का चेकिंग अभियान। ड्रोन के जरिए भी रखी जा रही है नजर। सीसीटीवी से भी मॉनिटरिंग। यूपी की राजधानी लखनऊ में नजर आ रही जश्न आजादी की धूम। यूपी विधानसभा चारबाग रेलवे स्टेशन पर रंग बिरंगी लाइटों से सजावट की गई। 15 अगस्त को लेकर कान्हा की नगरी मथुरा में भी तैयारियां। शहर में रंग बिरंगी लड़ियों से सजावट की गई है। तिरंगी रोशनी में देखते ही बन रहा है कान्हा की नगरी का रौनक। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर की रेप हत्या के केस में सीबीआई एक्शन में आई। मामले की जांच के लिए कोलकाता पहुंची सीबीआई की टीम। आज सीबीआई को केस से जुड़े दस्तावेज और सबूत सौंपेगी पुलिस। क्राइम सीन पर भी पहुंच सकती है सीबीआई। मंगलवार को कोलकाता हाईकोर्ट ने सीबीआई को जांच सौंपने का आदेश दिया है। 3 हफ्ते के बाद होगी मामले की सुनवाई। सीबीआई कोर्ट में पेश करेगी जांच रिपोर्ट। वारदात के पास वाले कमरे में तोड़फोड़ को लेकर छात्रों ने सीबीआई को लिखी चिट्ठी। सेमिनार रूम से 10 मीटर से भी कम के दायरे में तोड़फोड़। सबूतों से छेड़छाड़ को लेकर उठाए सवाल। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की मेडिकल कॉलेज और संस्थानों के लिए एडवाइजरी। कॉलेज और अस्पताल परिसर में सुरक्षा नीति बनाए। सभी को मुहैया हो पर्याप्त सुरक्षा। एनएमसी ने कहा, मेडिकल छात्रों के खिलाफ होने वाली हिंसा की किसी भी घटना की कॉलेज प्रबंधन तुरंत करे जांच। साथ ही मामले की पुलिस में दर्ज करवाई जाए एफआईआर। आरजीकर अस्पताल के डॉक्टर्स की हड़ताल जारी। प्रदर्शन में शामिल हुई एक्ट्रेस अपर्णा सेन। हॉस्पिटल के सेमिनार रूम में ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हुई हत्या।
कोलकाता रेप मर्डर केस के खिलाफ रेजिडेंट डॉक्टर्स के संगठन फोर्डा ने हड़ताल वापस लेने का ऐलान किया, लेकिन दूसरे संगठन फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन की हड़ताल अब भी बरकरार। फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद कहा, हमारी सभी मांग मानी गई। केंद्रीय मंत्री ने सुरक्षा को लेकर भरोसा दिया, इसलिए फोर्डा ने हड़ताल वापस ली। डॉक्टर्स की हड़ताल से परेशान मरीज और परिजन, कई दिनों से लगातार आने के बावजूद मरीजों को नहीं मिल पा रहा इलाज, मरीज लेकर जगह जगह भटकने को मजबूर। डॉक्टर की रेप हत्या मामले की सीबीआई कर रही है जांच। प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर्स ने खुशी जताई, लेकिन न्याय मिलने और सुरक्षा सहित अन्य मांग पूरी होने तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान। कोलकाता में टीएमसी का अस्पताल के बाहर डॉक्टर्स के समर्थन में प्रदर्शन, लेकिन कहा डॉक्टर्स को काम पर लौट जाना चाहिए। सीपीएम से जुड़े संगठनों का भी प्रदर्शन, ममता का मांगा इस्तीफा। आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मिल सकता है आईएमए प्रतिनिधिमंडल। कल नड्डा से की मुलाकात, कहा ममता बनर्जी से बात होने के पहले डॉक्टर्स को नहीं समझाएंगे। पश्चिम बंगाल की सभी यूनिवर्सिटीज में सुरक्षा बढ़ाने के आदेश, राज्यपाल ने कहा छात्राओं और महिलाओं की सुरक्षा के लिए उठाए जरूरी कदम, जरूरत के मुताबिक कानूनी कार्रवाई करें। कोलकाता रेप और हत्या मामले पर बोली बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी, सीबीआई जांच से पता चलेगा वारदात में कौन कौन शामिल। पश्चिम बंगाल पुलिस पर लगाया झूठ बोलने का आरोप। टीएमसी नेता शांतनु घोष ने कहा ममता बनर्जी पहले दिन से सीबीआई जांच के लिए तैयार थी, पीड़ित परिवार को भी दिया था भरोसा। सब जानते हैं सीबीआई कितनी निष्पक्ष। बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था पर खड़े किए सवाल, कहा बंगाल में अपराध चरम पर है, महिलाएं सुरक्षित नहीं। बीजेपी ने मांगा ममता का इस्तीफा, तो टीएमसी नेता का पलटवार। कुणाल घोष बोले उन्नाव प्रयागराज हाथरस में क्या हुआ था, क्या किसी बीजेपी नेता ने इस्तीफा दिया? शिवसेना उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे ने कहा आरोपी चाहे किसी भी जाति धर्म का हो, उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सीबीआई गिरफ्तारी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की याचिका, सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। ईडी वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे रखी है। सनातन धर्म के खिलाफ टिप्पणी का मामला, तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कई राज्यों में दर्ज मुकदमों को साथ जोड़ने की मांग। इलाहाबाद हाई कोर्ट के 9 एडिशनल जज बनेंगे स्थायी जज, सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने संस्तुति दी। कन्नौज के एसपी अमित कुमार आनंद का बयान, कहा पीड़ित लड़की का कराया गया मेडिकल, लड़की की बुआ को भी बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया गया। कन्नौज केस में लड़की की बुआ की भूमिका संदिग्ध, पीड़ित लड़की के परिजनों ने बुआ पर लगाया साजिश में शामिल होने का आरोप। लड़की को नवाब सिंह यादव के पास लेकर गई थी बुआ। लड़की की बुआ ने दी सफाई, कहा वो सिर्फ नवाब सिंह से कुछ देर के लिए मिलने के लिए गई थी। साजिश के तहत फंसाने की कोशिश हो रही है। एसपी नेताओं पर थोड़ा साजिश का ठीकरा। यूपी में नाबालिग से दरिंदगी का मामला, पीड़ित ने नवाब सिंह यादव पर नौकरी देने के नाम पर दरिंदगी का आरोप लगाया। किसी को बताने पर नवाब सिंह ने जान से मारने की धमकी दी। बढ़ सकती है नवाब सिंह यादव की मुश्किलें, नवाब सिंह की बेनामी संपत्तियों पर कसा जा सकता है शिकंजा। बेनामी संपत्ति के बारे में जुटाई जा रही है जानकारी। आसाराम को मिली 7 दिन की पैरोल, इलाज के लिए राजस्थान हाई कोर्ट ने राहत दी। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच इलाज कराने जाएंगे महाराष्ट्र। झारखंड के दुमका में मिले महिला के जले शव की हुई शिनाख्त, प्रेम प्रसंग के चलते महिला की हत्या हुई थी। प्रेमी पर हत्या का आरोप है, शादी से इनकार करने पर कत्ल कर दिया। छत्तीसगढ़ के धमतरी में सुरक्षा बलों को मिली कामयाबी, भारी मात्रा में नक्सलियों का सामान और विस्फोटक बरामद, लाखों रुपए नकदी भी जब्त किए गए। जंगल में चल रहा था सर्च ऑपरेशन। छिंदवाड़ा के युवक की पश्चिम बंगाल में पीट कर हत्या, महिला मित्र से मिलने के लिए मिदनापुर गया था लड़का। लड़की के परिवार वालों ने दोनों को साथ देखने पर युवक पर हमला किया था। कानपुर के कॉलेज में हिजाब पहनकर आने का मामला, एसडीएम ने छात्राओं और अभिभावकों से ली जानकारी, कॉलेज ड्रेस में आने के निर्देश। रील के चक्कर में खतरे में पड़ी जान, गाजियाबाद में छठी मंजिल से गिरी 16 साल की लड़की, फ्लैट की बालकनी पर खड़े होकर वीडियो शूट करने के दौरान हादसा हुआ। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चंपा में सरकारी स्कूल की छत गिरने से हादसा हो गया, कई बच्चे घायल हो गए। शिक्षा विभाग की लापरवाही सामने आई है। पुटपुरा के एक स्कूल की ये घटना है। बिहार के नवादा में चलती बाइक में लगी आग, कुछ ही देर में पूरी बाइक जलकर खाक हुई। हादसे के चलते करीब
20 मिनट तक रुका रहा ट्रैफिक। नवादा के सदर अस्पताल में पानी की किल्लत, पाइपलाइन फट जाने की वजह से सप्लाई बाधित, पानी के लिए इधर उधर भटक रहे हैं तीमारदार। मुंबई में हिट एंड रन की वारदात, वर्सोवा बीच पर कार ने रिक्शा चालक को कुचला, रिक्शा चलाने वाले शख्स की मौत, 2 आरोपी गिरफ्तार।